ठीक है, ये बताइए राहुल गांधी जनता बेरोजगार है इसके लिए लड़ रहे हैं कि खुद बेरोजगार है इसके लिए लड़ रहे हैं? अच्छा। पहले क्या फल हो रहा है बता दीजिए ना, डेवलपमेंट में और क्या? 2 बार आना, प्रधानमंत्री बनना छोटी बात तो नहीं है, वो भी इलेक्शन में इलेक्ट होके। नहीं वो देखिए वो बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्टेट नहीं, आप बच्चे नहीं बनो, डायरेक्ट बापूजी बनोगे। मुझसे कांग्रेस के सपोर्टर बात कर लेते हैं ना, तो करते क्या है, अगली बार बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी, ये देश है भैया, यहाँ वोट दौड़ नहीं चलेगा, टाइम खत्म हो गया। ये तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी पापी व्यक्ति आकर के डुबुक्की लगाए, गंगा जी जैसे डुबुक्की लगाए, एकदम शुद्ध हो जा रहा है। अच्छा। देखिए ना, अब दूसरे पार्टियों में से जो बुरे थे यहाँ आए वो शुद्ध हो गए, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, वो एकदम बढ़िया। ये तो ऐसा ना है, वो तो 5 साल के बाद वृद्धा पेंशन लेने लायक हो जा रहे हैं और युवा भी उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं दिल से कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हर स्टेट में अपना वोट बैंक खींचे, हर 5% वोट बैंक खींच लेगी तो हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री, अगर कोई पूछेगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है तो क्या बताएंगे, वो पीएम का ही नाम लेंगे ना। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सबसे गलत बात है, पहली बात। और बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया है। अभी स्कोर चल रहा है, चुनाव है 2023 में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। स्कोर है 3 और 1 का, ठीक है। 3 हो गई बीजेपी, 1 हो गई कांग्रेस। तो क्या होगा 2024 में? 2024 सर, लोगों का दिमाग अब खुल रहा है। हाँ। थोड़ा बहुत लोग सोचने लगे हैं, लोग देखने लगे हैं, क्योंकि अब वो जो शुरुआती दौर तो रहा नहीं, इतने साल हो गए हैं, तो सारी चीजें दिख रही है, महंगाई दिख रही है, सबका अपना मुद्दा है। अब कोई बोल रहा है महंगाई नहीं है, लेकिन भाई हम तो आम आदमी, हमारे लिए महंगाई है। अगर कोई कह रहा है महंगाई नहीं है, देश की उन्नति के लिए हम सब कुछ सह सकते हैं, तो भाई सहने वाले सहे, वो करोड़पति होंगे, अंबानी के घर से आते होंगे, अडानी के घर से आते होंगे। हम आम आदमी है, हम पर 1 रुपये भी प्रभाव डालता है। अगर 1 रुपया बढ़ता है तो प्रभाव डालता है, 1 रुपया घटता है तो हम खुश होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम आम आदमी है। तो 2024 में किस आधार पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? 2024 में अगर कोई बुद्धिजीवी होगा, वो तो देश की जो उन्नति और क्या चल रहा है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, किस चीजों में सब कुछ हुआ है, डेवलपमेंट के ऊपर लोग वोट डालेंगे। अगर पढ़े लिखे सोच समझ वाले होंगे, अगर भेड़ चाल चलने वाले हैं तो वही करेंगे। क्या आप क्या करेंगे, मतलब आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? 3-4 ही दावेदार है, ठीक है, मोदी जी और ये राहुल गांधी जी, इसके अलावा तो कोई नहीं है। ये आपके हिसाब से कोई है तो वो भी बता दीजिएगा। देखिए सर, मोदी जी हैं और हमारे राहुल गांधी जी हैं, दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। राहुल गांधी जी के लिए बहुत सारी चीजें बोली जाती थी, इस प्रकार बोली जाती थी कि पप्पू पप्पू पप्पू, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया? हाँ जी। कहाँ पे पास हो गए? पास इसलिए हो गया सर, जो पिछले कई सालों में जो उनके अंदर चेंजेस मैंने देखे हैं, बहुत चेंजेस हैं। और अगर हम वो जो बोलते हैं ना, बहुत चेंजेस है तो है, लेकिन अभी भी पप्पू ही पास हुआ है। आप पप्पू अभी भी बोल रहे हो उनको? सर आप ना, पप्पू पास नहीं हुआ है, वो तो लोगों ने बना दिया है। वो इतना एजुकेटेड बंदा है, जो उसने पढ़ाई की है, जो भी चीजें है, उसकी बातें, उसकी चीजें सब एक गंभीरता वाली चीजें हैं और बड़े एक एजुकेटेड व्यक्ति की बातें करता है। और 24 में राहुल गांधी जी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री? सर वो बनते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे नजर में तो भैया वो दूसरा अगर कोई दावेदार है वही है, और मैं उन्हीं को देना पसंद करूंगा वोट, और मैं उन्हीं को दूंगा। अच्छा, क्योंकि और कोई तो है नहीं, वो भी थोड़े बहुत है, तो जो है उनको दूंगा। यही है सर। और वो नहीं बनेंगे फिर आप क्या करेंगे? नहीं बनेंगे, आपका वोट तो फिर खराब हो जाएगा ना। देखिए सर, आप भी कह रहे हैं कि आप भी श्योर नहीं है कि हाँ भाई होगा, अगर फिर मैं दूंगा उनको ही। इसकी क्या वजह है, मतलब इतना प्यार करने की वजह क्या है? ये सर, मैं इस भारत का निवासी हूँ, भारतवासी हूँ, मेरे लोगों को मैं जानता हूँ, है ना। मैं अपने आप को जानता हूँ, थोड़ा बहुत अपने लोगों को भी समझता हूँ, तो इसलिए थोड़ा डाउट है। और दूसरी बात ये है, लोग जो भी डिसीजन ले, हमारा काम है, एक चीज कहा गया ना कि सब्र का फल मीठा होता है। देखेंगे ये नहीं तो अगला, है ना कभी तो बोलते ना दिन आएगा, तब देखा जाए। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात बीजेपी ने भी कहा था कि हमारे 60 साल तक हमने सब्र ही किया था। हाँ, सब्र किया था। ठीक है, और उसके बाद हमारी अब ये सब्र का फल है जो हो रहा है। देखिए क्या फल हो रहा है बता दीजिए ना,
डेवलपमेंट में और क्या 2 बार आना, प्रधानमंत्री बनना छोटी बात तो नहीं है, वो तो 2 वो भी इलेक्शन में इलेक्ट होके। नहीं, वो देखिए वो बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। अगर आप बोले कि अगर आप लीडरशिप में आप मोदी जी को कहाँ देखते हैं, तो मैं भी वही देखता हूँ। वो जिस लेवल पे है उसके बराबर अभी तो कोई उनके सामने खड़े होने लायक है नहीं। राहुल गांधी जी भी नहीं? हाँ, कोई नहीं है। अच्छा। अब पूछिए क्यों? ये तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी पापी व्यक्ति आकर के डुबकी लगाए, गंगा जी जैसे डुबकी लगाए, एकदम शुद्ध हो जा रहा है। अच्छा। देखिए ना, अब दूसरे पार्टियों में से जो बुरे थे यहाँ आए, वो शुद्ध हो गए, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, वो एकदम बढ़िया। ये तो ऐसा नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, वही। तो ये तो कांग्रेस भी करती थी। अब भैया देखिए, हमने उनके टाइम पे भी, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहा, हाँ। लेकिन देखिए, मैं जो भी है, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी का है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब सेंटर की बात आती है तो वो उस लेवल पे भी उठे नहीं तो मैं उनको वोट देता। तो दूसरा, अगर मैं देखता हूँ मोदी जी के सामने, तो उन्हीं को देखता हूँ। अच्छा। तो इसलिए सर मैं कोशिश उन्हीं को कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है आपको मेरे ख्याल से। क्या चीज? आप इतने खुश है नहीं, चाहते तो है सपोर्ट करना, लेकिन खुश है नहीं अंदर से। देखिए, खुश कैसे होंगे क्योंकि जब, आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। देखिए सर, अभी मैंने अब ये बताया जाता है कि राहुल गांधी जी आएंगे किस मुद्दे पे, कि बेरोजगारी बहुत है, सबको बेरोजगारी दिख रहा है। कांग्रेसी की तरफ से जो भी बात कर रहा है ना, वो यही कर रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, इसलिए मोदी जी अब नहीं आएंगे, चाहे कितना ही कर लो। ठीक है, ये बताइए, राहुल गांधी जनता बेरोजगार है इसके लिए लड़ रहे हैं कि खुद बेरोजगार है इसके लिए लड़ रहे हैं? अच्छा। पहला ये बताइए आप लोग, हाँ। राहुल गांधी बेरोजगार है या जनता बेरोजगार है? हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी वो युवा नेता है जो 5 साल के बाद वृद्धा पेंशन लेने लायक हो जाएंगे। अच्छा, क्या? अरे वो तो युवा है, बड़ी बातें हैं। युवा है वो तो। 5 साल के बाद वृद्धा पेंशन लेने लायक हो जा रहे हैं और युवा भी उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं दिल से कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हर स्टेट में अपना वोट बैंक खींचे। 5% वोट बैंक खींच लेगी तो हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। को पर्सनल सलाह है, पहले आप तेलंगाना बना तो वहाँ का पहले आप सीएम बनो, एक स्टेट को संभालो, वहाँ अच्छे काम करो, जनता में पैड बने, लगे कि यार राहुल गांधी अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बाद में आप आओ, देश में सब लाइक करेंगे। आप स्टेट नहीं, आप बच्चे नहीं बनो, डायरेक्ट बापूजी बनोगे। मुझसे कांग्रेस के सपोर्टर बात कर लेते हैं ना, तो करते क्या है, अगली बार बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा। यहाँ पे बोलो कोई कांग्रेस का सपोर्ट करे, सब चुप हो गए। हाँ। आज के डेट में वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी है, हमारे भी है, इनके भी। वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री, अगर कोई पूछेगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है तो क्या बताएंगे? वो पीएम का ही नाम लेंगे ना। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सबसे गलत बात है, पहली बात। और अगर आप आ जाओगे इस पे कि मतलब कि इसकी वजह से विश्व कप हार गए, तो उसी दिन इंदिरा जी का डेथ हुआ था, ठीक है, वो भी तो पनौती लोग बोल सकते हैं, उसी डेट पर था। लेकिन सब्र करना चाहिए, इतना जल्दी उपहार नहीं मारना चाहिए। वही चीज हुआ कांग्रेस के साथ में, हिंदू सनातन या पीएम या किसी को भी गाली दे करके। ठीक है, अभी ये चुनाव तो क्या कहते हैं, ये 3 स्टेट में जिताने वाले ओनली राहुल गांधी और उनके स्टालिन के बेटे जो हैं। अच्छा। ये 2-3 आदमी फैक्ट हैं जो कि जिताए, नहीं तो ऐसा नहीं था कि हर जगह गवर्नमेंट बन जाती। ये अचानक से छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि जनता के दिमाग में सब कुछ बैठ गया कि अब क्या करना है क्या नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई वोट करने जा रहा है तो बता के जाएगा कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, और लोग कहते हैं कि हमने सर्वे किया, वहाँ पे कांग्रेस का सरकार था। मान लीजिए पार्टी में कांग्रेसी हूँ, मैं जब आपके पास किसी पब्लिक के पास जाऊंगा तो यही कहेगा कि वोटिंग आपको ही किया है। सिर्फ बोलने से नहीं कुछ होता, वोट किसको कर रहा है ये देखो। आज का वोटर साइलेंट है, ठीक है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोच समझ के वोट डालता है वैसे। इसलिए वोट करने के लिए आजकल लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं समझ सकते। 24 में बीजेपी मोदी जी का आना तय है क्या फिर आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल, अगर नेता नहीं है तो आना तय है। इसलिए आना तय है क्योंकि अभी इनकी देखो, ये गठबंधन के लोग बुलाए हुए थे, 3 पार्टी वाले, अखिलेश नहीं गए और उस ममता बनर्जी नहीं गई और 1-2 पार्टी वाले नहीं गए, तो बोले कि आपातकालीन बैठक था। ऐसे ही मतलब इनके जो भी गठबंधन के थे सारे अब टूट गए हैं। तो क्या ये चेहरा ही प्रोडक्ट नहीं कर पाते, लॉन्च नहीं कर पाते किसको? अगर इनकी गठबंधन, चलो हम मानते 1 मिनट के लिए बन गई, कौन होगा सीएम? वो पीएम कौन होगा? अखिलेश यादव
मायावती तो बाहर है, ममता या फिर राहुल गांधी। ये देश है भैया, थोड़ा- यहाँ वोट दौड़ नहीं चलेगा। हाँ। टाइम खत्म हो गया। अब हर हाथ में मोबाइल है, सबको पता है कि करना क्या है हमको। हाँ, हाँ। ठीक है। और इसी से आज के डेट में चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई भी पार्टी हो, इसीलिए आज के डेट में विरोध करे कि ईवीएम हटाओ, क्योंकि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी से लोगों को दूर करो, उसके बाद गुमराह करो। टेक्नोलॉजी से जुड़ने के बाद में जनता को पता है कि हमको किसको वोटिंग करना है, कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन देश के लिए फायदेमंद है। उन्होंने तो साफ कह दिया है हमारे हारने की सबसे बड़ी वजह ईवीएम हैक वगैरह की सिस्टम हुआ है। तो ये क्या, कितनी सच्चाई है इसमें? तो हम अगर ये जो भी नेता कह रहे हैं तो हम उनको वो ये कहेंगे, अब वो अपने मम्मी को फोन करने के बजाय चिट्ठी लिखा करे, कबूतर के गले में डाल के भेजा करें। हाँ। आप टेक्नोलॉजी से दूर हो रहे। कल कहोगे कि हमको एरोप्लेन और बस नहीं चाहिए, हम बैलगाड़ी से चलेंगे, पैदल जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? आप कहते हो कि अमेरिका में ये होता है। अमेरिका में तो ये अखिलेश यादव बोले अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है। उनको ज्ञान होना चाहिए। जनता इतनी जागरूक हो गई, अमेरिका में कोई देश का विरोध भी नहीं करता। हाँ। तुम लोग बैठे बैठे देश का विरोध कर रहे हो, बोलते हो कि अमेरिका में ये होता है वो होता है। पहले तो हमारा गवर्नमेंट से निवेदन ये है कि पार्टी किसी की भी हो, जनता कोई हो, आदमी कोई हो, नेता कोई हो, एक ऐसी कानून बनाए कि जो देश के विरोध में बात करे 24 घंटे के अंदर वो जेल में होना चाहिए। देखो देश सुधर जाएगा। सिर्फ ये कानून बना दे। मोदी जी का अगर विरोध करते हैं वो देश का विरोध हो जाता है। नहीं, मोदी का विरोध करो ना, हाँ। बीजेपी का विरोध करो। मोदी का हम भी विरोध करते हैं। बीजेपी के जो नेता वो हम कभी अभी पार्टिकुलर कुछ नहीं बोले। मोदी का विरोध करो, लेकिन पद पे बैठे हुए पीएम का विरोध मत करो। बीजेपी पार्टी का विरोध करो, पार्टिकुलर आदमी का विरोध करो, लेकिन पीएम पद पे बैठे हुए आदमी का। यहाँ पे क्या है, भारत की गरिमा है। होता है क्या है ना कि इन लोगों के सलाहकार कैसे हैं समझ में नहीं आता। कि इनको हरदम ये नहीं बताते कि आप जमीनी स्तर से जुड़ जाओ, हरदम इनको यही बताते हैं ये हैक हो गया, वो हैक हो गया, ऐसा करके सब इनके सलाहकार भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि हारते रहेंगे तो उसी में लगे रहेंगे, तब तक जो इनसे खींचना है हम खींच लेंगे। बाकी कभी कोई इनके सलाहकार ये नहीं बताए कि जमीनी स्तर पे आप एक एक आदमी से, एक एक इंसान से जुड़ो। इस समय जनमानस ऐसा है ना कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। बस इनको ये है कि ईवीएम हैक हो गया, ये हुआ वो हुआ। अब ये तो चलती चली, ये तो जनता भी सुनते सुनते ऊब गई है। उसको पता है रिजल्ट आने के बाद में अब यही बोला जाएगा ईवीएम हैक हो गया। सब इंतजार कर रहे थे, लोग तो लेट है बोले, 8 घंटे 10 घंटे लेट बोले। सब इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आते ही क्यों नहीं बोले। बिल्कुल।